अभी मैं जो लिख रहा हूं वो एक बार ध्यान से देखो। कुछ समझ में आया? नहीं? तो x, y, 8 ये सब क्या है? लेकिन यही हम आज सीखने वाले हैं। दैट्स राइट, क्योंकि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि चैप्टर कौन सा है। यस, जो चैप्टर इज अलजेब्रा। तो आज हम सीखेंगे अलजेब्रा क्या होता है। यानी आपने मैथ्स, अब आप 6th क्लास में आ गए हो तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी है। तो उसी में से एक नया टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही स्मार्ट किड हो और बहुत ही अच्छे माइंड से आप सब कुछ सॉल्व करते हो मैथ्स के सम्स, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैथ्स सबसे इजी है और ये टॉपिक तो बिल्कुल इजी। तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं, बस इसको आप देख लो और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा अलजेब्रा क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारा अलजेब्रा। आपने क्लास 5th तक क्या किया था? अरिथमेटिक किया था। यानी कि ये जो आप देख रहे हो अरिथमेटिक में क्या होते हैं? सिर्फ नंबर्स होते हैं। कैसे? जो आप अभी देख रहे हो ये सारे नंबर्स, तो अरिथमेटिक में आते हैं सारे नंबर्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। यानी अलजेब्रा के अंदर हम ये मिक्सचर होता है नंबर्स का, अल्फाबेट्स का और सिंबल्स का। ठीक है। तो इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी यूज होंगे, नंबर्स भी यूज होंगे और सिंबल्स भी यूज होंगे। तो अगर एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो आप याद रखना कि व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, सिंबल्स एंड नंबर्स। राइट। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हर बार हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास में 20 टॉफीज थी। कितनी टॉफीज थी? 20 टॉफीज। अब उसके पास में 10 टॉफीज और आ गई, तो आपके पास कितनी टॉफीज हो गई? तो आप कैसे पता लगाओगे? यानी कि जो हमें पता लगाना है उसको एक अल्फाबेट से मान लो। ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे आपका नाम है ए। ठीक है। अब ए के पास पहले कितनी टॉफीज थी? 20 टॉफीज थी। अब उसके बाद में आपके पास कितनी टॉफीज और आ गई? 10। ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि टोटल ए के पास कितनी टॉफीज आई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये ए लिखा और 20 प्लस 10 किया तो आंसर कितना आया? 30। तो ये जो ए है वो आपका हो गया अलजेब्रिक वैल्यू, यानी ए की वैल्यू है 30। तो ए के पास अब कितनी टॉफीज हो गई? 30 टॉफीज हो गई। तो आपको हर नंबर को किसी अल्फाबेट से बताना पड़ेगा, वो आपके बन जाएंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो अलजेब्रा के अंदर आपको अल्फाबेट्स भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, और तो हमको हर चीज के अंदर, जैसे मान लो ये बॉक्स है तो इस बॉक्स के अंदर क्या हुआ? ये क्या कहलाता है? इसका लेंथ। ठीक है। और ये क्या कहलाता है? इसका विड्थ। ठीक है, या फिर ब्रेड्थ। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो हम कर देते हैं एल से और इसको कर देते हैं हम बी से। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एल इंटू बी। तो ये भी एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। अब हम इसी के आगे समझेंगे इसके कुछ अलग से टॉपिक्स। राइट। सो मैं वापस जाता हूँ और इसको ऑटोमेटिक मिटा देता हूँ और फिर वापस आता हूँ नए इसी टॉपिक के साथ में। राइट। सो वॉच इट। वाह, ऑटोमेटिक साफ ही हो गया। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर, जो कि है, ध्यान से सुना बच्चों, बहुत इजी है अलजेब्रा और आप आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट इज अलजेब्रा के अंदर होता है वेरिएबल्स। ये देखो। ठीक है। अब हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? सबसे इजी, जो चेंज होता रहे। ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कभी चेंज ना हो। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या समझेंगे?
वेरिएबल समझेंगे। अब वेरिएबल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको हर नंबर को एक अल्फाबेट देना है, ठीक है। जैसे मान लो x को दे दिया आपने 10 को, जैसे मान लो 10 है तो आपको सिर्फ 10 नहीं लिखना है, आपको 10 की जगह उसको लिखना है x इक्वल टू 10। कैसे? ऐसे। अब अगर आपको बोल दिया जाए y आपको 20, तो आपको 20 ऐसे नहीं लिखना है, y इक्वल टू 20। तो आपको दो नंबर दे दिया जाए तो आपको ऐसे लिख दो, इस तरह से। तो इनको अलग नाम से ही बोलते हैं। जैसे अगर बोला जाए डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल्स, तो या अदर नेम ऑफ वेरिएबल इज लिटरल्स, ठीक है। तो आप लिटरल्स भी बोल सकते हो और वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग चीजें, हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे। आपको तो सब आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो देखो हम इसको लेते हैं। अब जैसे मान लो हमें इसको एडिशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम 10 प्लस 20 नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो ये क्या हो गया? हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे में देखेंगे सब्सट्रैक्शन, तो इसको लिख दो x माइनस वाई। x माइनस वाई लिख दोगे तो हम क्या लिखेंगे? बस आपको साइन ये चेंज करना है, 10 माइनस 20। तो आंसर कितना हो गया? 20 का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, ये माइनस, और 10 गए 20 में से तो कितने हुए? माइनस 10। अब ऐसे डिवीजन करते हैं तो क्या लिखेंगे? x डिवाइड y, तो हमने ऐसे लिख दिया 10 डिवाइड 20। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 10 अपॉन 20। इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई y, तो 10 मल्टीप्लाई 20 हो गया आपका 200। इस तरह से तो आपको कोई भी मैथमेटिकल सॉल्व करना होगा फॉर्मूले से, चाहे वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो, आपको इस तरह से x और y को अंदर ही डिनोट करना है। तो ये अलजेब्रा के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीखोगे। अब इसके अंदर एक और मेन पॉइंट है, पावर ऑफ वेरिएबल्स या फिर पावर ऑफ लिटरल्स। उसको क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां पर x की पावर 4, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ जाए x की पावर 4, तो अब आप सोचोगे ये क्या है? 4x है, क्या है? x4 है, क्या है? लेकिन ये पावर है इसकी, यानी ये बोल रहा है कि x को कितनी बार लिखो? मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अगर x4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4। तो ये क्या है? 4, यानी ये x की पावर 4 आ गई। बहुत इजी है। अब ऐसे ही अगर x2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? यस, एकदम सही बताया, x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स। लेकिन अगर आपने गलती से x2 लिखा है तो बोल रहा है, तो इस तरह से मत लिख देना 2 इंटू एक्स, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए ऊपर जो नंबर लिखा है इसका मतलब समझ आना, जो भी x y लिखा हुआ है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब हम इसके आगे का टॉपिक समझेंगे, ठीक है। मैं वापस से जाता हूं और फट से आता हूं और ये हमारा साफ हो जाएगा। वाह, फिर से साफ हो गया बोर्ड। ओके, तो अब हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो बदलते रहते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी नहीं बदलते। अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं 2, तो ये 2 कभी चेंज नहीं होगा, तो यानी कि ये क्या हो गया? कांस्टेंट। जो कभी चेंज नहीं होगी वो कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो नाम तो बड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत इजी है। क्या चीज है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? उसके अंदर नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे और साइंस भी होंगे, मैथमेटिकल साइंस भी होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y, तो देखो इसके अंदर नंबर्स भी है, अल्फाबेट्स भी है और
प्लस साइन भी है, इस तरह से। ठीक है, अब ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर 3x प्लस 2 माइनस 4xy, ऐसे लिखा। ठीक है, तो यानी ये सब क्या कहलाएंगे आपके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें अल्फाबेट्स यूज होंगे, साइंस होंगे और मैथमेटिकल साइंस यूज होंगे, नंबर्स और वेरिएबल्स यूज होंगे। राइट, अब हम इसके बाद में देखेंगे हमारा नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है। ओके, अब हम समझेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, यानी इसके अंदर कौन सी टर्म्स है। तो मैं आपको बता दूं, टर्म्स का मतलब बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो आपने चीजें यूज की है, नंबर्स यूज किए हैं, उनको टर्म्स बोलते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, क्योंकि एक ये और एक ये। ठीक है, अब बोल रहा है 2 टर्म्स बताओ, तो हम क्या लिखेंगे इनका आंसर? एक हो गया 2x और एक हो गया 3y। तो ये 2 टर्म्स हो गई। एग्जाम अगर आ जाए कि इसके टर्म्स लिखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नीचे वाले के देखते हैं। नीचे में कितने हैं? 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम एक हो गया हमारा 3x, एक हो गया हमारा 2, और अब इसमें साइन को भी यूज करना पड़ता है। ये बच्चों ध्यान रखना, आपको साइन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4xy नहीं लिख सकते, हमको -4xy लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइट, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा। मिटाने के लिए मैं फिर से झट से जाता हूं और फट से आता हूं। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कोएफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स की। तो जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइंड होते हैं, बच्चों याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आता है, जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंबाइंड होंगे तो वो बनेगा एक टर्म। राइट, और इन टर्म्स के आप टुकड़े कर दो तो वो बनता है आपका फैक्टर। ठीक है, और ये कांस्टेंट फैक्टर को कहते हैं हम लोग लिटरल फैक्टर्स या फिर न्यूमेरिकल फैक्टर्स। अब इसका बहुत इजी एग्जांपल से हम समझते हैं क्या है। देखो, ध्यान से देखो, इट्स वेरी इजी। अगर हम लिखते हैं यहां पर 5x टू द पावर 5, यानी 5x की पावर 5 लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा इनके टुकड़े। अब टुकड़े करने के लिए कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। इट्स वेरी इजी। x 5 का मतलब होता है x टू द पावर 5 का मतलब x को 5 बार लिखना है आपको, और 5 कांस्टेंट है ही है, तो उसको आपको अलग ही लिखना है। तो ये आपका कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है। राइट, तो आप क्या लिखोगे? ये 5 लिखा आपने, अब इस x को लिखना है 5 बार, तो यहां पर 5 लाइंस बनाओ। ये 5 लाइंस बना दी। उसके बाद में यहां पर आपको सिर्फ लिखना है x। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। राइट, ये जो था पूरा आपका, ये कहलाता है आपका टर्म, और ये जो आपका है वो कहलाता है आपका फैक्टर्स। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए कि फैक्टर्स और टर्म्स क्या होता है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम वापस से एक नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, लेकिन उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए हमें मैजिक दिखाना पड़ेगा। तो मैजिक दिखाने के लिए मैं जस्ट एक करूंगा और ये गायब। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है लिटरल कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सुनने में बड़े खतरनाक लगते हैं वर्ड, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। लिटरल और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल इज 12xy, और इसके अंदर आपको लिटरल यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल 2 कोएफिशिएंट्स आपको निकालना है। तो जो कांस्टेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मैंने बताया था कांस्टेंट कौन होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो यानी कि ये जो आपका है 12, वो है आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और जो xy है वो आपका लिटरल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो कभी भी आपको पता लगाना हो कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा है, वो है कांस्टेंट या न्यूमेरिकल आप सेम है, तो वो आपका हो गया 12, और xy आपका हो गया आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है। अगर मान लो एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए -mn, अब तो आप बोलोगे नंबर ही नहीं है, तो फिर इसमें लिटरल और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कैसे निकालोगे आप? बहुत इजी है, ध्यान से देखो। जो भी आपका जैसे mn लिखा हुआ है, ठीक है,
तो वो आपका हो गया लिटिल कोएफिशिएंट्स, यानी कि सिर्फ mn ही आपको लिखना है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो जब कोई भी नंबर ना हो तो समझ जाना उसके आगे 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि -1 जो है आपका वो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। बहुत ईजी है, ध्यान से। नहीं समझ में आया ना तो फिर से मेरा वीडियो 1 मिनट पीछे करना और फिर से देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स हैं वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होंगे, और जो ABCD लिखी हुई यानी x, y, z कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके सारे लिटिल कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के लिए, उसके लिए इसको फिर से इरेज करते हैं और फिर से मैं आता हूं एक ब्रेक के बाद। ओके, अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। एग्जाम में आपके एक टॉपिक लिखा हुआ है लाइक एंड अनलाइक टर्म, यानी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जो आपस में सेम ना हो तो वो है अनलाइक, और जो सेम है वो आपके लाइक। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। 2x² माइनस 3xy प्लस 7y प्लस 2yx। अब इसके अंदर आपको पता लगाना है कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। लाइक टर्म्स का मतलब समझ जाओ जिसके अल्फाबेट्स में कोई पावर अगर है तो सेम होने चाहिए, x और y दोनों सेम होने चाहिए दो नंबर्स के अंदर, ठीक है। और अलग अलग हैं तो वो अनलाइक कहलाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। ध्यान से देखो, अनलाइक टर्म्स पहले देखते हैं। यानी कि देखो, इसको ले लो और इसको ले लो, तो देखो ये क्या है 2x² और ये क्या है 7y, यानी ये y इसके अंदर नहीं है और ये x इसके अंदर नहीं है। तो जब नहीं है तो दोनों सेम नहीं है, यानी कि दोनों भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो फिर अनलाइक टर्म्स हो गए, राइट। तो ये हो गया आपका अनलाइक टर्म्स, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनलाइक टर्म्स पता लगाओ। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसमें सेम हो x y, यानी कि दोनों भाई हैं, ठीक है। अब भाई कौन से हैं पता लगाते हैं। देखो ये क्या है, एक ही x है और एक ही y है। इसमें एक y है लेकिन x नहीं है, तो ये भाई नहीं है। इसमें x² है, यानी x² का मतलब क्या होता है? x⁻², का मतलब x × x। भाई नहीं है, y नहीं है इसके अंदर। तो ये देखो, इसमें y भी है x भी है, इसमें x है और y है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा भाई आगे खड़ा है, छोटा भाई पीछे खड़ा है, कभी छोटा भाई आगे खड़ा है, बड़ा भाई पीछे खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इन दोनों को हम लिखते हैं, ये हो गया -3xy और ये 2yx। x x भी है, y y भी है, दोनों भाई भी है। तो ये हो गए आपके लाइक टर्म्स। बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं। अब हम समझेंगे इसमें अलग अलग टाइप के इक्वेशंस होती है, जैसे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल। लेकिन उसको देखने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा और फट से आना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारा क्योंकि लास्ट टॉपिक है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आप पहचानना है आपको कि कौन सी इक्वेशन मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, जो सिंगल अल्फाबेट वाला नंबर लिखा हुआ होगा वो कहलाएगा मोनोमियल। ध्यान से देखना, 5x यानी सिर्फ एक ही है, कोई इसका भाई नहीं है, यानी कि कोई साथ में y नहीं है, ठीक है। 5x + y, 2x + 10, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या आपके कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। अब यानी कि दो होंगे उसके अंदर, इस तरह के दो नंबर्स होंगे और अल्फाबेट्स, जैसे कि 2x + y। अब इसमें कितने हैं? देखो दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यानी दो अलजेब्रिक आपके वैल्यूज है, तो ये आपका बन जाएगा बाइनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल, यानी कि उसमें तीन होंगे, यानी कि जैसे मान लो x² + 2ab xy और प्लस y²। अब देखो इसमें कितने हैं? तीन है, 1 2
3। तो जब 3 होंगे साइंस मैथमेटिकल साइंस के अंदर तो वो कहलाएंगे आपके ट्राइनोमियल। ठीक है। और द लास्ट वन इज अगर 4 हो तो कैसे करेंगे हम? जैसे मान लो मैं यहां पर करता हूं a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 7। अब क्या हुआ? इसमें देखो 4 यूज हुआ है। ठीक है, वैल्यूज 1 2 3 4। तो 4 हो गया तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना है। ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। राइट। तो ये आपका बन जाएगा पॉलिनोमियल। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा होता है मोनोमियल, कौन सा होता है बाइनोमियल, कौन सा होता है ट्राइनोमियल, लेकिन फ्रोनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये आप 4 हो गए। तो आई होप कि आपको ये मैथ्स का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप ये चैप्टर भी समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए आपको सारे सॉल्यूशंस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे। तो उसको देखो, अपने क्वेश्चंस ट्राई करो, डाउट हो तो कमेंट्स करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर in mathematics. Till then, goodbye from here. Our parents so much to learn. Thank you.